इवन कैसे हो आप सब लोग। आज डेट है 4 मार्च और टाइम हो रहा है 7:15 और मैं अभी आई हूँ टेरेस पर और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ठंडी भी है और मेरी आवाज़ ऐसी है क्योंकि जस्ट मैं उठकर अभी ऊपर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ना सनराइज़ होते हुए देखना। और बहुत ठंडी है यहाँ पर, मतलब रात के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो टेरेस पे सोने जैसा माहौल नहीं है फ़िलहाल। तो अच्छा लग रहा है बहुत ऊपर आकर। और आज है ना मुझे थ्रेडिंग भी करवानी है, आईब्रोज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो देखते अगर टाइम मिला तो। और हाँ, हम लोग है ना आज फार्म हाउस पर जाने वाले हैं। वहाँ पर हम सबका खाना है, मतलब डिनर है। सो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और ये डिनर क्यों होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये व्लॉग है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ पूरा देखना प्लीज़। ओके, तो मिलते हैं हम फार्म हाउस पर। बाय बाय। बहुत तगड़ी भीड़ है। तो गाइस टाइम हो रहा था लगभग 6:30 या 5 बजे का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय बना ली जाए। एंड सब लोग काम भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि है ना सबको चाय बनाकर पिलाते हैं, सबको अच्छा लगेगा। एंड मेरे जो पीछे जो चूल्हा है उसमें ना दाल बन रही थी, तो बड़े पापा जी वही चेक कर रहे थे कि कहीं मतलब वो चिपक ना जाए, मतलब जल ना जाए। और वहाँ पर कोयले भी काफ़ी सारे थे, तो मैंने सोचा चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं, फटाफट चाय बना देते हैं। तो दूध तो मैं और पापा है ना गांव से लेकर आए थे, मतलब जो सिटी है बेड़ा, वहाँ से हम लोग लेकर आए थे खेत पर। तो मैंने फिर रख दी चाय बनाने के लिए सिगड़ी पर। एंड सिगड़ी पे है ना मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, एंड चूल्हे पे भी। लेकिन चूल्हे पे क्या है ना, कभी कभी वो फ्लेम ज़्यादा होती है ना, क्या बोलते हो, आँच आँच बोलते हैं शायद, तो वो ज़्यादा होती है ना, तो उससे हाथ वगैरह जल जाते हैं। तो वो थोड़ा रिस्की होता है अगर अच्छे से बनाना नहीं आता, मतलब उसके ऊपर तो। लेकिन सिगड़ी तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और यही मतलब है ना, मेरे दादाजी चूल्हे के ऊपर सब्ज़ी बनाया करते थे और सिगड़ी पर दादी सा रोटी बनाती थी, और हम सब एक साथ में बैठकर ना इसी आंगन में बैठकर खाते थे। बहुत मज़ा आती थी उस टाइम में। एंड जब भी मतलब सब्ज़ी बनाने का होता था ना, तो हमारे घर में सिर्फ दादाजी सब्ज़ी बनाते थे, मेरी दादी सा ने सब्ज़ी बनाई ही नहीं है तो हमेशा है ना दादाजी सब्ज़ी बनाते थे। और दादी सा है ना रोटी बनाती थी, या वो बाजरे की जो रोटी होती है वो बनाती थी। और हम सब लोग मिलकर, सारे कज़िन्स वगैरह सब मिलकर है ना फिर यहीं पर बैठकर खाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। एंड उस दिन है ना दादाजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ओके, तो मुझे बताएं, आप लोग सोच रहे होंगे कि है ना चाय बना रहे हो तो सैंडल पहनकर क्यों बना रही हो तुम। तो एक्चुअली बात ये है ना कि जो ये आंगन है वो अभी हम लोग वापस रिपेयर करवा रहे थे, लेकिन बीच में काम रोकना पड़ा क्योंकि राई वगैरह की फसल निकली थी, तो हमने वो रुकवा दिया था। तो इसीलिए पैर में ना कंकड़ वगैरह ना लग जाए, तो इसीलिए हम लोग सैंडल या चप्पल पहनकर घूम रहे थे वहाँ पर। बाय द वे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब किचन में या जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर है ना चप्पल या शूज़ वगैरह पहनकर जाना। तो गाइज़ यूँ तो मैं हमेशा सिटी में ही रही हूँ, मतलब पहले गुजरात में हम लोग रहते थे और उसके बाद में मुंबई आ गए थे हम लोग। लेकिन जब भी हम लोग गांव जाते थे ना, तो मेरे दादाजी मुझे ना सब मतलब चीज़ें सिखाते थे ये सब, क्योंकि ही ऑलवेज़ वांटेड मी टू बी मिस परफेक्ट, कि है ना मुझे सब कुछ आना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो काम मुझे नहीं आता है। तो मतलब चूल्हे के ऊपर खाना बनाना या फिर सिगड़ी के ऊपर खाना बनाना, इवन जो गांव में जो घट्टी होती है, मतलब
मिल जो पहले के टाइम में यूज़ किया करते थे, घट्टी बोलते हैं उसे मारवाड़ी में, तो वो भी मुझे ना वो चलाना सिखाते थे। मतलब छोटी से छोटी चीज़ें भी है ना मुझे दादाजी ने सब सिखाई है। एंड बस मुझे ना मिल्किंग करना नहीं आता है, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता था गाय और भैंस से, तो मुझे मिल्किंग करना नहीं आता। बाकी तो लगभग मुझे काम आते हैं। एंड इवन जो हमारा राजस्थानी पोशाक होती है ना, तो उसमें जो ओढ़ना होता है तो उसकी जो बॉर्डर्स होती है ना उसे कोर बोलते हैं। तो इवन वो मुझे बोलते थे कि ना बेटा कोर लगाना भी सीख लो। मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ वो उनको मतलब ऐसा अच्छा ही नहीं लगता था कि है ना कभी भी है ना कोई भी काम में है ना पीछे नहीं रहना है, हर काम आना चाहिए, भले ही मतलब धीरे धीरे आए लेकिन है ना हर काम सीखना चाहिए। एंड इनफैक्ट यू ऑल विल नॉट बिलीव कि है ना मेरे दादाजी मुझे बोलते थे कि है ना बेटा जब भी है ना मतलब जैसे मतलब गाँव में शादी वगैरह होती है ना, तो कैसे होता है ना कि वो पार्ट बैठते हैं ना, उसके बाद से ना रोज़ रात को सारी लेडीज़ मतलब इकट्ठा होती है और वो सब गाने गाती है शादी ब्याह के। तो मेरे दादाजी मुझे बोलते थे बेटा तुम्हें ना काकी सा और अपनी मम्मा के साथ में जाया करो सबके मतलब वहाँ पर, और गाने सुनकर है ना तुम सीखो मतलब उन गानों को भी, क्योंकि जो अपना कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, उन सबको है ना पीछे नहीं छोड़ना है। मतलब तुम मॉडर्न हो या सिटीज़ में रहते हो वो बात अच्छी है, लेकिन जो हमारा राजपूतों का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, मतलब जो लाइफस्टाइल है, उसे पीछे नहीं छोड़नी है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है वो सब, और मुझे गाने भी आते हैं मतलब शादी में जो औरतें गाती है कुछ कुछ गाने भी आते हैं मुझे। तो बस बहुत याद आ रही थी उस दिन दादाजी की। और रात के टाइम में ना हम सब इसी आंगन में मतलब खाट लगाकर सारे कज़िन, दादाजी, दादी सा और काकी सा, काकू सा सब है ना, हम सब यहाँ पर सोते थे। बहुत मज़ा आती थी। और रात के टाइम में ना दादाजी हमें स्टोरी सुनाते थे, और मतलब इतनी लंबी उनकी स्टोरीज होती थी ना कि वो स्टोरी सुनते सुनते हम लोगों को नींद आ जाती थी। और दादाजी ना लेकिन मतलब बहुत स्मार्ट थे। वो क्या करते थे कि है ना जब भी मतलब वो स्टोरी बोल रहे होते हैं ना, तो एक लाइन के बीच में ना वो हमको बोलते थे कि तुम हरी बोल के रिपीट करना। तो जैसे ही वो कोई भी लाइन बोल रहे उसके बीच हम हरी 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 ऐसे बोलते रहते थे। और जब भी हरी बोलना मतलब उसका वॉल्यूम स्लो हो जाए या फिर हम लोग बोलते ही नहीं थे, तो दादाजी समझ जाते थे कि हाँ भाई सब सो गए, चलो अभी अपन भी सो जाते। तो फिर ऐसे मतलब बहुत मज़े करते थे हम लोग वहाँ पर अरड पर। और मेरे दादाजी है ना मतलब जो गेस्ट भी आते थे ना वहाँ पर, मतलब पहले के टाइम में कैसे होता था कि है ना हमारे यहाँ से उदयपुर बहुत पास है मतलब बेड़ा से। तो जैसे कि कोई उदयपुर से आ रहा है या जयपुर वगैरह कहीं से भी दूर से भी अगर लोग आते थे मतलब हमारे अरड पर, तो है ना मेरे दादाजी कभी भी उनको भूखे नहीं जाने देते थे, खिला पिला कर फिर ही जाने देते थे। एंड देखो बातें करते करते चाय भी बन गई, तो मैं फटाफट सबको चाय दे देती हूँ। और उसके बाद में हम चलते हैं अवार्डों पर। हेलो, सो कैसे हो आप सब लोग? अभी आ गए हैं हम लोग यहाँ पर, और मेरे साथ में मौनी है। मौनी का फुल नेम क्या है? मौनी बताओ। मानवेंद्र सिंह तंवर। सो अरे बाप रे, फायर है। सो अभी चाय बन गई है, हम लोग अभी बैठकर पियेंगे वहाँ पर जहाँ पर वो अवार्डा था, मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में। सो अभी हम दोनों वहीं पर जा रहे हैं। एंड चाय आज मैंने ही बनाई थी क्योंकि बाकी सब लोग काम में लगे हुए थे। एंड चाय इज़ माई सुपर फेवरेट। तो टाइम भी हो रहा था और मन भी हो रहा था, तो फिर बना ली। मैं और मौनी आए हैं यहाँ पर अवार्डो है वहाँ पर, तो हम यहीं पर बैठकर चाय एंजॉय कर रहे हैं। एंड मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर चाय बनाई है, क्योंकि हमेशा है ना मेरे दादाजी बनाते थे। इवन दादी ने भी मुझे नहीं लगता इतनी बनाई होगी, क्योंकि मेरे दादाजी को ना चाय बनाना भी बहुत पसंद था, और वो बहुत चाय लवर भी थे, और मेरे दादाजी चाय लवर भी थे। एंड वो ही बनाते थे चाय, उनको उनके पसंद की चाय अच्छी लगती थी, उनके हाथों की। और वैसे ही मैं भी हूँ, मुझे भी ना हर किसी के हाथ की चाय पसंद नहीं आती है। मुझे ना जैसी मेरे को चाहिए वैसी ही चाय होनी चाहिए। तो हमेशा वही बनाते थे, बट ही इज़ नो मोर। सो इसीलिए मुझे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम चाय बनानी पड़ी। मैंने कभी भी कुकिंग की नहीं है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का। चाय अच्छी बनी है दादाजी। थैंक यू। दादाजी जैसे बनाते थे वैसे तो नहीं बनी है, लेकिन
फिर भी ठीक ही बनी है, अच्छी बनी है। बहुत मिस कर रहे हैं आज दादाजी को, काश वो यहाँ पर होते। पूरी फैमिली आज आने वाली है यहाँ पर। और अरे हाँ, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, हाँ आज के दाल बाटी और चूरमा। तो गाइस आज है ना दाल बाटी और चूरमा बनेगा। उसमें हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स आएंगे। गाइस मैं आपको बताना भूल गई थी कि एक्चुअली हम लोग आज यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि जो भी खेतीबाड़ी होती है ना, तो जब हम क्रॉप मतलब जो भी जैसे कि राई निकली थी अभी 3-4 दिन पहले, तो वो फिर हमने बेची, उसका प्रॉफिट हुआ, मतलब जितने भी पैसे आए। और जो भी फार्मिंग पूरे साल, मतलब एक फार्मर बहुत स्ट्रगल करता है और बहुत मेहनत करके फिर मतलब उसको एट दी एंड उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो मेरे दादाजी का ये कहना है ना कि जिन जिन लोगों ने भी इन सब में कंट्रीब्यूशन किया था, तो उन सब की एक टाइप से बोलते हैं ना पार्टी टाइम है ये, तो हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। एंड जिन वर्कर्स ने हमारे यहाँ पर काम किया था ना खेतों में, तो उनकी भी पूरी फैमिली होती है और हमारी तो बट ऑब्वियसली होती है। हम टोटल 4 भाई हैं, मतलब मेरे दादाजी के 4 सन हैं और 4 डॉटर हैं। तो हम सब एक साथ में इकट्ठा होते हैं, हमारी पूरी फैमिली, एंड हम सब लोग मिलकर फिर पार्टी करते हैं। तो और हाँ, हम लोग है ना आज दाल बाटी और चूरमा बनाने वाले हैं, तो वही अभी बन रहा है। और मैं और मौनी यहाँ पर घूम रहे हैं। सो ही इज़ मौनी। एंड मौनी, आप कौन सी क्लास में हो? 5th। हाँ, तो ये 5th स्टैंडर्ड में है। और ये जो हिना दीदी है ना, मेरे बड़े पापा जी की लड़की हिना जीजा, तो उनका बड़ा बेटा ही है। और इससे छोटा भी है निशांत, उससे भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगी। और जयराज है ना अभी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको मम्मी की याद आ रही थी, तो बड़े पापा जी उसको वापस घर पे छोड़ने के लिए गए। तो इसीलिए अभी हम दोनों घूम रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, ये नीचे वाला पार्टी, ये मैंने आपको उस दिन बताया नहीं था, तो अभी मैं मौनी को बता रही हूँ ना, तो इसीलिए मैं आप लोगों को साथ में लेकर चलती हूँ। तो ये है नीचे का पार्ट।